स्वागत मित्रों, माई ग्रीन टेक इंडिया गोक्राफ्ट एंड बाईसी ब्रिगेड प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात डॉक्टर JPS कुंवर चौहान के साथ। वाकई में जो 8 टाइम्स वर्ल्ड अवार्ड्स जीत चुके हैं और एक बार नेशनल अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड, गवर्नर्स अवार्ड, न जाने कितने सारे गोल्डन और सिल्वर सितारे इनके व्यक्तित्व में हैं। वाकई में ऐसे होनहार वीर से आज हमें मिलने का मौका मिला और वाकई में वो वीर में 4 चांद लग जाते हैं और डायमंड और प्लैटिनम की चमक भी कहीं फीकी पड़ जाती है जब वो आर्मी और नेवी और एयरफोर्स का ऐसा सुंदर परिसर लिए देश सेवा का संकल्प अभी तक और ताउम्र देश सेवा का संकल्प उनके व्यक्तित्व में और उनके रहन सहन में झलकता है। वाकई में तो इसीलिए हिंदुस्तान की बात आज होगी ऐसे देशभक्त के साथ, डॉक्टर JPS कुंवर चौहान सर के साथ। सर क्या कहेंगे, कैसे आपने अपने इस पर्सनैलिटी को मेंटेन करा और सबसे पहले जब अवार्ड्स जीते तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ा और उसको आप मेंटेन कैसे करेंगे और आगे हर हिंदुस्तान की बात के हर हिंदुस्तानी व्यूअर तक आपके मन की बात क्या होनी चाहिए, वो क्या पहुंचेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अचीव हर एक कोई हर चीज कर सकता है। मुश्किल चीज तब तक है जब तक कि हम अपनी ईमानदार प्रयास ना करें, और जब हम प्रयास करें तो गिरने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि अगर हम गिरते भी हैं तो उस गिरने का कारण अगर हम खोजें तो वो हमें अपनी दूसरी मंजिल की ओर ले जाता है, जो कि हमारी ऊंचाइयों को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ा आसान बना देता है। एक चीज बहुत अच्छी है, अगर कुछ करना जीवन में व्यक्ति चाहे तो अगर अपने आप से पूछें क्या मैं ये कर सकता हूँ, आप देखेंगे कि तुरंत एक जवाब मिलेगा, कर सकता हूँ या नहीं। आप अपने आप से पूछिए कि अगर जवाब मिलता है कि मैं कर सकता हूँ, तो परमात्मा ने कुछ ऐसा बनाया कि आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको जो है ये जवाब। आप दूसरा प्रश्न ये पूछिए कि इसमें मुश्किलात क्या है, उनको नोट कर लीजिए। जितनी मुश्किलात आपने सोची कि आएंगी, यकीन मानिए वो सब दूर करने की आप क्षमता रखते हैं, इसीलिए आपको पहला जवाब मिला था, आप कर सकते हैं। ये अधिकांश लोग क्या करते हैं कि जो मुश्किलात होती हैं उनसे घबराते हैं और पहला कदम ही आगे नहीं बढ़ा। इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट। इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति अपना इनिशिएशन कर लेता है, ईमानदार प्रयास करता है, और दूसरा अपने आप से ईमानदार, दूसरों से अपने आप से अगर ईमानदार, और तो उसे लक्ष्य प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं। सर, आर्मी जैसे इतने टफ फील्ड को और जहाँ पे देशभक्ति के साथ साथ भक्ति की शक्ति और शक्ति के लिए भक्ति और भक्ति के लिए शक्ति, दोनों ही चीजें चाहिए होती हैं। डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, DDD या 5 times D का एक पैकेज है आर्मी। तो सर, वहाँ पे आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे और उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करा, और ओवरकम करने के बाद जब जीता, ऐसे अवार्ड जीते, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो कैसे हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स को बताएंगे? क्योंकि मैं रचित टंडन, आपका अपना डिजिटल होस्ट और दोस्त, ऐसी देशभक्ति की बातें हिंदुस्तान की बात में करता रहता हूँ और हर हिंदुस्तानी को मोटिवेट करने के लिए यही पहुंचाता हूँ। देखिए, मैंने जो कहा प्रयास, मुश्किलात हर पल पे सिर्फ फौजी लोग नहीं, हर एक व्यक्ति के अंदर। डिसिप्लिन की बात करें, यहाँ जरूर है कि फौज के अंदर डिसिप्लिन के अलावा और कुछ चाहिए, और फौज तभी लड़ सकती है जबकि सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ, हैंग योर नेक आउट, आपने गर्दन निकाल दिया। फौज इस तरीके से बनती है, और हर एक कोई युद्ध कहें या
दूसरे चैलेंजेस करें फौज पे, हर वक्त एक अलग चैलेंज है। अगर आप देखें कि जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे लोग -40 -50 डिग्रीज पे लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ठंड होती है, लोग हमें बांध देते हैं और कहते हैं भैया अब जो है निकलने की हिम्मत नहीं। अभी रिसेंटली एवलेंस में बहुत अच्छा वायरल भी हुआ था एक वीडियो जवान का, जो लगभग 3-4 फुट तक की बर्फ पर क्रॉल कर रहे थे। तो एक फौजी क्या करता है, उसके अंदर हमेशा एक होते हैं आई कैन डू इट, आई विल डू इट। या तो वीर गति और या विजयश्री, दोनों में से वीर गति या विजयश्री। किसी को अगर आप कहें कि अपने जीवन के अंदर समय मेरे पास बहुत कम है, जीवन व्यक्ति का बहुत कम है, उस प्रयास को इस उद्देश्य के साथ करें, या तो विजयश्री या वीर गति। नहीं तो आप तो साधारण तो हैं ही। अगर आपने प्रयास नहीं किया तो अचीव थोड़ी कर लेंगे, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं तो शायद है आप अचीव कर लेंगे। आपका जो लेवल है वो प्रयास करने से और आगे बढ़ जाएगा, शायद हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी प्रयास करने में बन जाती है, और आप प्रयास नहीं करेंगे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। जितने भी आपने कहा कि 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह जो है, मैं इसको ये कहूँगा कि शायद मैंने प्रयास किया, दूसरों ने प्रयास किया, कोई सुख आपके पक्ष तो किसी की नहीं लगे। आप जितने भी लोगों को देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा, बहुत अच्छा देना चाहूँगा, अपने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का। APJ अब्दुल कलाम साहब डिटर्मिन थे, और शायद ये जितनी बातें मैंने बताई सक्सेस के लिए, उससे परिपूर्ण इससे अच्छा कोई उदाहरण मिल नहीं सकता। जो कि अपनी प्रथम कक्षा से लेके क्लास से लेके अंत तक जिस एग्जाम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या किसी लेवल का हो, हमेशा नंबर 1 नंबर 2 उन्होंने देखा। वो फाइटर पायलट बनना चाहते थे, और जब वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में गए इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे फेल हो गए। दूसरा कोई बच्चा होता तो टूट जाता कि मैंने पूरे जीवन में जो मेहनत करी आज वो खत्म। लेकिन जो मैंने कहा था, गिरते हैं सहसवारी मैदानी जंग में, वो कायर क्या करें जो घुटनों के बल चले। प्रयास करो, गिरने के लिए तैयार रहो, गिरे। गिरने के बाद अगर उनकी आप ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर के अंदर अगर आप देखते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि जब मैं फेल हो गया इंटरव्यू में, कि जब बाहर निकल रहा था मेरे दिमाग में आया कि शायद इनको कुछ वो चाहिए जो मेरे अंदर नहीं। I think they need something more than what I have. अगर मैं इन मशीनों को उड़ा नहीं, यानी जहाजों को उड़ा नहीं सकता, तो इनको तो उड़ा सकता हूँ। जिन लोगों ने मेरा इंटरव्यू दिया है, ऐसे ऑफिसर को तो उड़ा सकता हूँ। ठीक है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे नदी होती है, आप पानी को डाल दीजिए कहीं, पानी आगे बढ़ेगा, आप आगे रोक लगा दीजिए, पानी थोड़ी देर इकट्ठा होगा, फिर क्या होगा, दूसरी साइड से निकल के अपना रास्ता फिर। तो उन्होंने भी किया, उनके बहाव को रोका परिस्थितियों में। उन्होंने क्या सोचा किया कि अगर ये नहीं तो मैं DRDO ज्वाइन करूं और फ्लाइंग के साथ रहूं। और आपको मालूम ग्रेट मिसाइल मैन, and today BrahMos is being exported to other countries. आज कोई भी देश का ऐसा व्यक्ति नहीं है, किसी मजहब, किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड, जो कि APJ अब्दुल कलाम साहब को सलाम।
सर, आपने अब्दुल कलाम सर की याद दिलाई। मुझे भी सौभाग्य मिला था डॉक्टर अब्दुल कलाम से सर से मिलने का, प्रत्यक्ष रूप में मिलने का। हिंदुस्तान कॉलेज में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो आनंद कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था, बट कैंप्स थे तो हम सर से मिलने गए थे। और बिल्कुल जैसे आपसे आज मिल रहे हैं, ऐसे ही जो इंस्पिरेशन उनसे ली थी वो ग्रेट थी। सर, आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन मोमेंट क्या था जब आप यंग थे, जिसने आपके अंदर एक्स्ट्रा स्पार्क, एक्स्ट्रा फायर डाल दिया हो कि अवार्ड्स पे अवार्ड्स जीतते जाते हो? अवार्ड जीतने से पहले का गोल्डन मोमेंट और अवार्ड जीतने के बाद का गोल्डन मोमेंट। इसका श्रेय मैं अपने 3 लोगों को देता हूं। एक तो हमारे फादर ठाकुर हरिगोपाल सिंह चौहान, फ्रीडम फाइटर थे वो, और स्वतंत्रता संघ के सोशल वर्कर रहे थे। हमारी मदर श्रीमती वीरेश्वरी देवी, और उनके एक बड़े खास मित्र थे पंडित कृष्ण, जिनका सीधा था। और पिताजी जो थे हमेशा चले गए थे आगे बढ़ते, इसका हमेशा। और एक आपको उदाहरण देता हूँ। मैं जब एनसीसी में था तो हमारी आगरा अकबलपुरा ड्रॉपिंग जोन में एनसीसी कैडेट्स की पूरे देश से एनसीसी कैडेट्स सेलेक्टेड आए हुए थे हमारी जब से। और एक न्यूज़पेपर कटिंग भी यहाँ लगी है जब मेरी छतरी नहीं। अच्छा। तो मेरी मेन पैराशूट जो था वो डेवलप नहीं हुआ है। आपको उसके रिगिंग लाइन्स उसके ऊपर आ गई थी, कैंडलिंग बन गया। रिजर्व पैराशूट मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन रिजर्व पैराशूट भी मेरा नहीं। सौभाग्य था कि जब मैं जमीन टच करने वाला था, उससे जस्ट मेरा मेन पैराशूट था, उसकी रिगिंग लाइन्स कटी और मेन पैराशूट वही मेरा जमीन पर टच करने का था। बहुत तगड़ा इम्पैक्ट हुआ और सिर में ऐसा लगा जैसे किसी ने, और कुछ क्षण के लिए मेरी सांस भी बंद हो गई। तो पिताजी के पास मैसेज गया कि आज कैसे, उससे पूछा भी गया कि भाई जो अपनी आखिरी जंप है सर्टिफिकेट मिलने के लिए तो करना चाहूँगी। पिताजी का मैसेज गया, पिताजी ने एक लेटर मुझे, आगरा में मैं था, पिताजी भी आगरा में थे, पिताजी मुझे देखने थे। उन्होंने कहा ठीक है कि वीर होके वसूल, वीर जो है स्वर्ग का, ठीक है। और यही कहा कि मुझे खुशी में तब मिलने आऊंगा जब तुम्हारे को पैरा विंग सक्सेस हो। इसे कोई हासिल हो, परमात्मा का धन्यवाद हो कि उन्होंने तुम्हें जीवित रखा है। तो कुछ प्रूव करने के लिए तो प्रूव करो। क्या बात, ठीक है। और उसका नतीजा ये हुआ, वो धीरे धीरे उनकी इस तरीके की बातें होती थी कि मुझे कुछ ऐसा होने लगा। अगर आपने पूछा कि कैसे, तो जब मैं पढ़ता था, एनसीसी में था, तो एक बार आगरा कॉलेज में एनसीसी परेड हुई तो अनाउंस हुआ कि आज एक हमारा कैडेट जो है अगले इतवार को और जंप करेगा और उसको चीफ ऑफ एयर स्टाफ आके पैराविंग लगाएंगे। और हम सारे जो बाकी लोग हैं, हम उसको देखने के लिए, फंक्शन को देखने के लिए उसमें हम वहाँ पहुँचे अगले इतवार को। वही आपकी सर्टिफिकेट वाली जंप थी ना? मेरी नहीं, ये मुझसे पहले एक कैडेट, उन्होंने जंप किया था। तो परेड में गए थे तो हमें बताया कि हम सारे लोग वहाँ जाएंगे देखने के लिए। पूरे हिंदुस्तान से कैडेट्स आए हुए और बड़ा डीप सिलेक्शन है इसका। हर एक स्टेट में से 2 या 1 आदमी
लड़का या लड़की सिर्फ वो ही सिलेक्ट होता है, बहुत ही कठिन सिलेक्शन। ये उत्तर प्रदेश में से 2 या 1 ही लड़का या लड़की सिलेक्ट होता है, और वो होता